आत्मसात करेंगे। बेशक ट्रंप ईरान को लेकर 5 दिन की मोहलत का ऐलान कर चुके हों, लेकिन बावजूद इसके ईरान जंग के 26वें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच हमले जारी है। जहां ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका की सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं इजरायली सेना भी ईरान के नए शहर को लगातार निशाना बना रही है। आईडीएफ ने ईरान के औद्योगिक शहर एलबोर्ड्स को निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल से हमला कर दिया। इजराइल के ब्रॉडकास्ट सेंटर को मिसाइल से उड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले काफी तेज कर दिए। देखिए, ईरान ने ट्रंप का सीज फायर ऑफर ठुकराने के बाद इजराइल पर बड़ा हमला बोला। तेल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक हुआ। वहीं लारी जाने के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल गया है। इस नए कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे, ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है, तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य हैं। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गलीबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गलीबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। A top person, don't forget.
We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. ट्रम्प जिस टॉप लीडर से डील की उम्मीद पाले बैठे हैं वो उनका मूड खराब करने वाला बयान दे रहे हैं। बागेर कालिबाफ ने दावा किया कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा, ईरान की जनता हमलावरों को सजा देने की मांग करती है। इस लक्ष्य को हासिल किए जाने तक ईरान के सभी कमांडर और लीडर अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान ने कालिबाफ पर किए ट्रम्प के दावों को फेक न्यूज कहा है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो पता नहीं, लेकिन कालिबाफ ईरान में बड़ा नाम है। वो कभी अली खamenei के खास थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सबसे कट्टर लीडर की पहचान रखने वाले बागेर कालिबाफ फिलहाल ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने अपना करियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक बनने से शुरू किया था। सैनिक से प्रमोट होकर वो IRGC में जनरल के ओहदे तक पहुंचे। सेना से रिटायरमेंट के बाद कालिबाफ ने तेहरान के मेयर का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में बागेर कालिबाफ हसन रूहानी से प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारे। फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मसूद पेजेश्कियन ने शिकस्त दी। शायद यही वजह है कि कालिबाफ की हसरतों को सुपर पावर कैश करना चाहता है, लेकिन ट्रम्प के युद्ध में ब्रेक लेने से ही इजराइल की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। इसलिए इजराइल इस मोड़ पर युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इजराइल के पूर्व एम्बेसडर एलन पिंकॉस ये कह रहे हैं कि ट्रम्प इजराइल के धोखे से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। कतर के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एलन पिंकॉस ने कहा है, अगर ट्रम्प ने नेतन्याहू के एतराज के बावजूद बातचीत के लिए जोर दिया है तो ये संकेत है कि उन्हें इजराइल से इस बात पर धोखा मिला है कि जीत कितनी जल्दी और जबरदस्त होगी और सरकार बदलना कितना मुमकिन है। ट्रम्प के सीजफायर ऐलान से इजराइल में भारी निराशा है। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को उम्मीद है कि ईरान से ट्रम्प की डील की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि दोनों के अहम का टकराव उन्हीं मुद्दों पर अटकेगा जिनसे युद्ध भड़का। इसी वजह से इजराइल हमलों की रफ्तार कम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रम्प के रोकने के बाद भी इजराइल ने सभी फ्रंट एक्टिव कर रखे हैं। עשה טעות קשה מאוד שתקף את ישראל בשליחות משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם על כך מחיר כבד. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, בכל לבנון, ולא עשתה כלום. इजराइल का प्लान ईरान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अली लारिजानी की पोस्ट पर नया वॉर कमांडर चुन लिया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव मोहम्मद बाक़िर जुल्कद्र बनाए गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जुल्कद्र की तैनाती की जानकारी दी है। बाक़िर जुल्कद्र इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं। 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले जुल्कद्र मंसूरन ग्रुप से जुड़े थे। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े रहे जुल्कद्र पर यूएन ने प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान की लीडरशिप को यकीन है कि वो लीड ले चुके हैं। खाड़ी देशों ने ट्रम्प को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध का अब एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी खाड़ी मुल्कों की कंगाली की वजह बनने लगी है। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि युद्ध उसके लिए हानिकारक है, लेकिन इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में न सरकार बदली है, न ही ईरान के हथियारों के गोदाम खाली हुए हैं। ऐसे में ट्रम्प के 5 दिन की कसम कायम रहने के चांस बेहद कम हैं। और ट्रम्प को पता है कि उन्हें बैड न्यूज के लिए हमेशा तैयार रहना है और इस युद्ध में अब अमेरिका ईरान का दूसरा बड़ा टारगेट है। अमेरिका ने एक बार फिर कुवैत की जमीन से ईरान पर हॉर्मुज रॉकेट दागे और इसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया है, वैसी चिंगारी अमेरिका की जमीन पर भी नजर आ रही है।
कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलोरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है? टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगना, ये तमाम वजहें इसके बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्योंकि ईरान वाले खतरे का असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इसका सबूत डिमोना पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। वो ईरान की मिसाइल कैसे आई और कैसे इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा देकर अपने टारगेट पर जाकर फटी। ये वीडियो बता रहा है कि इजराइल के लिए अब ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान की मिसाइल जहां चाह वहां राह बनाकर इजराइल पर फट रही है। तेल अवीव में खुर्रम शहर मिसाइल ने बड़ा कहर मचाया है। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इजराइल किसी भी तरह इन तस्वीरों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेल अवीव शहर के बीचों बीच हो रहे हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। और तमाम दावों के बीच नेतन्याहू की सेना भी परेशान है कि आखिर ईरान के मिसाइल हमलों को कैसे रोका जाए, कैसे इस आग को बुझाया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है टेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। आप ये देख सकते हैं आप घरों का क्या हाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टीमें हैं, पुलिस है और भी बाकी सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं। तबाही बहुत ज्यादा इर्द गिर्द हुई है। जो भी घर थे वो तबाह हो गया, जो भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई, शॉपिंग मॉल तबाह हो गए, गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। ये देख सकते हैं आप जिस स्पॉट पे गाड़ियां थी जहां पे असल में ये अटैक हुआ, वहां पे भयानक तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे ईरान की मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे रही है। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पलटवार करती हैं तो उनके बीच में ईरान की मिसाइल आराम से निकल जाती है। यानी आसमान में जिस मिसाइल को ईरान के हमले को नाकाम करना था, वैसी 2 मिसाइल भी ईरान के अटैक को रोक नहीं पाई। ईरान की सेजिल जैसी मिसाइल की कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए होती है, जबकि इसे रोकने के लिए इजराइल के पैट्रियट या डेविड स्लिंग को लॉन्च किया जाता है तो उसके इंटरसेप्टर की कीमत 3 गुना यानी करीब 25 से 30 करोड़ तक हो सकती है। जबकि एरो 3 जैसी डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 से 6 गुना यानी 50 करोड़ तक हो सकती है।
इस बीच लेबनान में ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में नसरल्लाह ब्रिगेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइल दिखाई है, दोनों ही अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहली है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और ईरान की बनाई हुई मिसाइल है और अब तकनीक मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने भी ये मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए ये 75% इजराइल को कवर करती है। वहीं दूसरी मिसाइल है पावे, ये क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। ये आधे भूमध्य सागर को कवर करती है, इसलिए ग्रीस के क्रीट में खड़े अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड कैरियर भी इसकी जद में है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मार्कावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक लड़ाके को खत्म न कर दे। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसका ट्रेलर समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलान भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। उसके हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन बेरूत में धमाकों से घिर चुके हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है। और ईरान के साथ साथ अब इजराइल लेबनान का बॉर्डर भी नेतन्याहू के लिए बहुत खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। सऊदी अरब को लेकर मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहे। हालांकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम शांति के पक्ष में हैं। वह ईरान का मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की है। क्या और भड़केगा अरब युद्ध?
मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई, ईरान के खिलाफ खाड़ी प्लान, अरब युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब जंग में नया मोड़ आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरब युद्ध और भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस इस जंग को ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदला जा सकता है। यानी साफ है कि सऊदी इस वक्त ईरान को पूरी तरह कमजोर करने के मूड में दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस दावे से इनकार किया। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि वो हमेशा से शांति समाधान के पक्ष में रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की भी अनुमति देने पर सहमति जता दी। उधर यूएई भी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। खाड़ी देश अब सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة فلو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا؟ भले ही ईरान खाड़ी देशों से एकजुट की बात कर रहा हो, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। तेल बाजार में उथल पुथल है और सबसे बड़ा संकट है दुनिया के अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे में है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड पर वर्चस्व की ये लड़ाई हो चुकी है। दोनों चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में उनका प्रभाव बना रहे। भयंकर हो चुकी जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने को बेताब नजर आ रहे हैं। वो ईरान संग बातचीत करना चाहते हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेजा है और इस 15 पॉइंट में 1 महीने के सीज फायर से लेकर हॉर्मुज को खोलने तक की बात कही गई, लेकिन ईरान ने इसका जवाब तक नहीं दिया। दावा किया गया है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा जाएगा। ट्रंप ने खेला 15 पॉइंट वाला कार्ड। नया प्लान क्या मानेगा ईरान? क्या 1 महीने के लिए रुक जाएगी वॉर? पल में तोला पल में माशा, ये मिजाज ट्रंप का है। शायद इसी मिजाज की वजह से उन्होंने आनन फानन में इजराइल से ईरान पर हमला करवा दिया और जंग को आग की तरह फैलने के बाद उसे रोकने के लिए अलग अलग प्लान सोच रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका खुद ही ईरान से बातचीत करना चाहता है और किसी तरह युद्ध खत्म करना चाहता है। तभी तो अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेज दिया है। इस योजना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां लगाना और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया, जिसने इस मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा करेंगे, जिसके दौरान वो 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे।